पश्चिम बंगाल, रॉयल बंगाल टाइगर का घर, दुर्गा पूजा की धरती, ऐसी कहानियों का घर जो अंधेरे में फुसफुसाई जाती हैं। प्राचीन आत्माओं, ताकतवर भूतों और परछाइयों में छिपे जीवों की कहानियां। ये किस्से सिर्फ कहानियां नहीं हैं, ये चेतावनियां हैं। याद दिलाते हैं कि कुछ राज दफन ही अच्छे हैं। आज रात हम ऐसे ही एक राज में उतरेंगे, एक ऐसी कहानी जो आपकी रूह कंपा देगी। पश्चिम बंगाल की धरती, जहां हर कोने में एक कहानी छिपी है। यहाँ की हवाओं में एक रहस्यमयी गूंज है जो सदियों से चली आ रही है। यहाँ के जंगलों में, जहां रॉयल बंगाल टाइगर अपने शिकार की तलाश में घूमता है, वहां की मिट्टी में भी कहानियां दबी हुई हैं। ये कहानियां सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं हैं, बल्कि ये हमें हमारे अतीत से जोड़ती हैं। दुर्गा पूजा, जो यहाँ के लोगों के दिलों में बसी है, एक ऐसा पर्व है जो शक्ति और भक्ति का प्रतीक है। लेकिन इसके पीछे भी कई अनकही कहानियां हैं। ऐसी कहानियां जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि क्या सच में हमारे चारों ओर कुछ अदृश्य शक्तियां हैं। आज रात हम आपको एक ऐसे ही रहस्य की ओर ले चलेंगे। एक ऐसा रहस्य जो सदियों से इस धरती में दफन है। एक ऐसा रहस्य जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या सच में कुछ राज दफन ही अच्छे हैं। इस कहानी में हम आपको उन प्राचीन आत्माओं से मिलवाएंगे जिनकी फुसफुसाहटें आज भी इन जंगलों में गूंजती हैं। उन ताकतवर भूतों से जिनकी कहानियां आज भी लोगों के दिलों में डर पैदा करती हैं, और उन परछाइयों में छिपे जीवों से जिनकी मौजूदगी का एहसास आपको हर कदम पर होगा। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा के लिए जो आपको पश्चिम बंगाल के अंधेरे और रहस्यमयी कोनों में ले जाएगी। एक ऐसी यात्रा जो आपकी रूह को कंपा देगी और आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या सच में कुछ राज दफन ही अच्छे हैं। हुगली नदी एक काले सांप की तरह बह रही थी, चांद की हल्की रोशनी को परछाई दे रही थी। एक छोटी नाव पानी में से गुजर रही थी। उसमें सिर्फ एक जवान औरत थी, माया। वो एक पुरानी तस्वीर पकड़े हुए थी। उसका दिल डर से भारी था। वो सालों बाद अपने पुरखों के गांव कुलुडीह वापस लौट रही थी। एक ऐसी जगह जहां उसने कसम खाई थी कि वो कभी वापस नहीं आएगी। माया की आंखों में आंसू थे और उसके मन में अनगिनत सवाल। उसने अपने बचपन की यादों को ताजा करने की कोशिश की, लेकिन हर याद के साथ एक दर्दनाक अनुभव जुड़ा हुआ था। कुलुडीह, जहां उसने अपने बचपन के सबसे सुनहरे दिन बिताए थे, अब उसे एक भूतिया जगह की तरह लग रहा था। नाव धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और माया को हर पल ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। उसने अपने चारों ओर देखा, लेकिन सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा था। नदी की लहरें एक अजीब सी धुन गा रही थीं, जैसे कोई पुरानी लोरी हो। माया ने अपने दादा दादी की कहानियों को याद किया जो उन्होंने उसे हुगली नदी के बारे में सुनाई थीं। उन्होंने कहा था कि इस नदी में एक रहस्यमयी शक्ति है जो लोगों को अपनी ओर खींचती है। माया को अब उन कहानियों की सच्चाई का एहसास हो रहा था। उसने अपने दिल को मजबूत किया और सोचा कि चाहे जो भी हो, उसे अपने पुरखों की जमीन पर वापस जाना ही होगा। कुलुडीह में उसके परिवार की जड़ें थीं और उसे उन जड़ों को फिर से खोजने की जरूरत थी। नाव अब गांव के करीब पहुंच रही थी और माया को अपने दिल की धड़कनें तेज होती महसूस हो रही थीं। उसने अपनी आंखें बंद कीं और एक गहरी सांस ली। उसे पता था कि यह यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन उसे अपने अतीत का सामना करना ही होगा। नाव आखिरकार कुलुडीह के कीचड़ भरे किनारे पर पहुंची। गांव एक अजीब सन्नाटे में डूबा हुआ था।
सिर्फ हवा में झूठ के पत्तों की सरसराहट की आवाज आ रही थी। हवा में गीली मिट्टी और किसी और चीज की गंध थी, कुछ बेचैन करने वाली। माया किनारे पर उतरी, उसके नंगे पैर कीचड़ में धंस गए। हर कदम पिछले से ज्यादा भारी लग रहा था। दीदी, दीदी, अंधेरे से एक कर्कश आवाज आई। माया जम गई, उसका खून जम गया। उसने एक झुकी हुई आकृति को परछाई से निकलते हुए देखा। उसके हाथ में एक टिमटिमाता हुआ लालटेन था। वो मल्लाह था। उसका चेहरा एक फटे हुए शॉल के नीचे छिपा हुआ था। हालांकि उसकी आंखें एक अजीब सी तेजी से जल रही थीं। तुम वापस आ गई, मल्लाह ने कर्कश आवाज में कहा। उसकी आवाज सूखे पत्तों की तरह थी जो पैरों के नीचे कुचल रहे थे। गांव ये याद रखता है। माया ने उसकी अनदेखी की। उसकी धड़कनें तेज हो रही थीं। वो जानती थी कि गांव वाले उसके परिवार के बारे में फुसफुसाते थे। सालों पहले हुई उस त्रासदी के बारे में, सुंदरबन के श्राप के बारे में। मल्लाह की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो कुछ छुपा रहा हो। माया ने नदी की ओर देखा, जहां पानी की लहरें धीरे धीरे किनारे से टकरा रही थीं। उसकी यादें उसे वापस खींच रही थीं, उस दिन की ओर जब सब कुछ बदल गया था। गांव के लोग कहते थे कि सुंदरबन की आत्माएं कभी चैन से नहीं रहती। वे हमेशा किसी न किसी को अपने साथ ले जाती हैं। माया ने अपने दिल को मजबूत किया और मल्लाह की ओर देखा। मैं यहां अपने सवालों के जवाब ढूंढने आई हूं, उसने धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में कहा। मल्लाह ने एक गहरी सांस ली और नदी की ओर इशारा किया। जवाब वहां है जहां पानी और जंगल मिलते हैं, लेकिन याद रखना, हर जवाब की एक कीमत होती है। माया ने अपने कदम आगे बढ़ाए। उसकी आंखों में एक नई चमक थी। वो जानती थी कि यह सफर आसान नहीं होगा, लेकिन उसे अपने परिवार की सच्चाई जाननी थी। सुंदरबन के रहस्यों को उजागर करना था। गांव के लोग धीरे धीरे इकट्ठा हो रहे थे। उनकी आंखों में सवाल और डर था। माया ने उनकी ओर देखा और एक हल्की मुस्कान दी। वो जानती थी कि यह सफर सिर्फ उसका नहीं, बल्कि पूरे गांव का था। सुंदरबन के श्राप को तोड़ने का सफर। सुंदरबन के श्राप को गांव वालों का मानना था कि उसके दादा, एक मछुआरे ने सुंदरबन में बहुत अंदर जाकर जंगल की देवी बोनाबीबी को नाराज कर दिया था। उन्होंने कहा कि उसने उनके परिवार पर अपना कहर बरपाया, उन्हें आने वाली पीढ़ियों के लिए शाप दिया। एक ऐसा श्राप जिसने उनके सबसे ज्यादा प्यार करने वालों की जान ले ली। मल्लाह माया को घूरता रहा। उसके होठों पर एक अर्थपूर्ण मुस्कान थी। वो इंतजार कर रही है दीदी, वो फुसफुसाया। जंगल ये हमेशा अपना हक क्यों लेता है? माया ने अपनी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन महसूस की। वो मल्लाह को धक्का देकर आगे बढ़ गई। उसका डर एक दृढ़ संकल्प में बदल गया। उसे सच्चाई जाननी थी। उसके पुश्तैनी घर का रास्ता जंगली पौधों से भरा हुआ था। घर खुद एक टूटा हुआ खोल था। जैसे ही वो अंदर गई, यादें वापस आ गईं। उसकी दादी की चंदन की धूप की खुशबू, उसके पिता की हंसी की आवाज, एक ऐसे जीवन की गर्माहट जिसे बेरहमी से खत्म कर दिया गया था। और फिर उसने सुना, डीटीस। एक धीमी गुर्राहट, गहरी और कर्कश, घर के दूर छोर से गूंज रही थी। ये एक ऐसी आवाज थी जिसने उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक पैदा कर दी। एक ऐसी आवाज जो आदिम भय की बात करती थी। धीरे धीरे
वो आवाज की ओर बढ़ी। उसका दिल उसकी छाती में तेजी से धड़क रहा था। हवा भारी हो गई। हर कदम के साथ तापमान गिरता गया। जैसे ही वो दालान के अंत में पहुंची, उसने अपने दादा के पुराने कमरे में एक हल्की सी रोशनी टिमटिमाती हुई देखी। कांपते हाथों से उसने दरवाजा खोला और फिर वो चिल्लाई। एक चीख जो खाली घर में गूंज उठी। एक चीख जिसे रात ने निगल लिया। कुलुडीह के राज दबे रहेंगे। हवा की फुसफुसाहट और हुगली की भूतिया लोरी में खोए हुए।